हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाटी कहते हुए मिलते हैं अनुपमा जी से कि अनुपमा जी प्लीज़ डोंट वरी, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा, चाहे गुलाटी और यूएस फूड क्रिटिक के लिए कोर्ट में जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। तभी वहाँ पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि सारी गलती वो क्रिटिक की है जिसने ये बात फैला दी थी, वो अगर थोड़ा भी टाइम देती ना तो इतना कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर अनुज कहता है कि आप सही कह रहे हैं बापूजी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो मिस स्मिथ जो इतनी पुरानी फूड क्रिटिक है ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत कैसे कर सकती है। मैंने उनसे कहा भी था कि हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के लिए, इसके बावजूद उसने सब कुछ मीडिया को बता दिया। देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट। बस पूरे केस में ये गुलाटी और राहुल के अलावा जो भी इन्वॉल्व है ना बापूजी, मैं उस तक पहुंच के रहूंगा। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि स्पाइस एंड चटनी फिर से ऊंचाइयां छुएगी। तभी वहाँ पर गुलाटी कहता है कि स्पाइस एंड चटनी फिर से खुल जाएगा तो आप फिर से उसमें हमारे साथ काम करेंगे ना। तभी अनुपमा जो है बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है और फिर अनुज कहता है कि तुमने क्या सोचा है अनु, तुम वापस अमेरिका आ रही हो। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आद्या मनी मन के अंदर सोच रही होती है कि डोंट से यस, मैं नहीं चाहती आप वापस आओ। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि अमेरिका जाऊंगी, फिर से जाऊंगी, जाना ही है। मैं यहाँ शादी में शामिल होने के लिए वापस आई थी, यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं, और मेरे स्पाइस एंड चटनी में लगा हुआ दाग मिटाने के लिए मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। तभी वहाँ पर अनुपमा ट्रॉफी उठाते हुए कहती है नमस्ते अनुपमा। तभी वहाँ पर बाबूजी कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा तूने करके दिखाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है कान्हा जी से कहती है फिर से आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ कान्हा जी, थैंक यू सो मच, मेरे विश्वास रखने के लिए थैंक यू कान्हा जी। तभी वहाँ पर अनुज आता है और अनुपमा कहती है अनुज आप यहाँ क्यों। अनुज कहता है तुम्हारे पीछे। फिर अनुपमा कहती है क्यों। फिर अनुज कहता है तुम्हें अब भी मेरे आंखों में नजर नहीं आता क्या। अनुपमा कहती है सोचा नहीं था सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा, पर सामने आ गया, थैंक यू हमेशा मुझ में भरोसा रखने के लिए, इस वक्त मेरा साथ देने के लिए, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अनुज कहता है 5 साल हो गए हैं अनुपमा, पर मैं आज भी अनु की आंखों में आंसू गिरते हुए नहीं देख सकता। हर वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल रहता है कि मैं अनु की ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर कैसे कर सकता हूँ, उसकी परेशानियों को दूर कैसे कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, स्ट्रांग हो, सब कुछ सह सकती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये दुनिया तुम्हें वही रिस्पेक्ट दे, वही प्यार दे जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। अनुपमा कहती है कि अब जो होना था वो हो गया ना, अब आप बदल सकते हैं और ना मैं बदल सकती हूँ। तभी अनुज कहता है कि लेकिन वक्त बदल सकते हैं अनु, भाग्य नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ, तुम भी जानती हो, लेकिन हम वक्त बदल सकते हैं। हाँ, गुजरा हुआ वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन इस पल में वक्त को बदल सकते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि आद्या कहती हुई नजर आती है कि पॉप्स मुझे पता नहीं होटल में ड्रॉप करके कहाँ चले गए हैं, वो शाह हाउस में भी नहीं है, अपना फोन भी यहीं छोड़ के चले गए हैं। कहीं वो देविका आंटी के पास तो नहीं है। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है देविका आंटी का जो मैं पापा को फोन कर सकूं। पापा ने अपने फोन में पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, वरना मैं अभी देविका आंटी का नंबर ले लेती उनको कॉल करने के लिए। अगर शू मुझे कॉल करेगी और पूछेगी कि पॉप्स कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगी, उनको क्या जवाब दूंगी। उनको तो यही लगेगा ना कि पॉप्स अनुपमा जी के साथ हैं। मुझे तो लग रहा है ये शादी ना अनुपमा जोशी को पॉप्स के करीब लाती जा रही है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि एक बार में जिंदगी बदल सकती है तो बर्बाद भी हो सकती है। सवाल हमारी बेटी का है, उसकी खुशियों का है। जानती हूँ ऐसे ख्याल आते हैं, दिल में जोर नहीं चलता। अनुज कहता है आई नो दिल पे जोर नहीं चलता, पर मेरा सवाल यह है कि अनु कब तक हम दिल की बात दबा कर रखेंगे, कब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं हम। तभी अनुज कहता है कि मैं होना चाहता हूँ इतना स्वार्थी, जिंदगी में एक बार एक पल के लिए मैं इतना स्वार्थी होना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि नहीं हो सकते, तो अनुज कहता है कि क्यों नहीं समझती तुम। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बापूजी कहते हैं अगर बा के घुटने में दर्द नहीं होता ना तो वो खुद जाती, गुलाटी को पकड़ के लेकर आती और उसके कान में सितार बजाती। तो फिर वहीं पर हम वनराज को कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहीं जा रहा होता है तैयार होके। तो बा कहती है कि कहाँ जा रहा है, तो वनराज कहता है कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तभी काव्या कहती है कि इतने रात को, तो वो बोलता है हाँ वो बहुत ज़रूरी काम आ गया था ना, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तभी काव्या कहती है मनी मन के अंदर सोचती है आई जस्ट होप कि वनराज ऑफिस के काम से ही जा रहे हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि देविका और अनुपमा जो है एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं और देविका कहती है कि अनु बीजी और यशदीप के लिए मैंने शाह वाले होटल में बुकिंग कर दी है। तो अनुपमा कहती है तू नहीं होती ना तो मेरा क्या होता, थैंक यू थैंक यू। तभी देविका कहती है अच्छा जो मेरा एक हैकर फ्रेंड है ना, उसने फ़ोन नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
चला यार। अनुपमा कहती है तेरे हैकर फ्रेंड भी हैं? तो देविका कहती है कि सेटिंग है। तभी अनुपमा कहती है वैसे अजीब बात है ना, उस दिन से उस औरत का फोन ही नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया कि वो फ्रॉड थी, स्कैम था, या फिर वह सच में ही कुछ बताना चाहती थी। तभी वहाँ पर देविका कहती है कि यू नो व्हाट, एक प्लान है। कल ना हल्दी के बाद हम लोग वनराज का फोन चुरा लेंगे, कम से कम उसका प्लानिंग के बारे में तो पता रहेगा कि आगे वो क्या प्लान कर रहा है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है ओ बहन, कोहिनूर का हीरा चुराना आसान है, लेकिन मिस्टर शाह का फोन जरा सा भी नहीं। ऐसे छाती से लगा के घूमते हैं, ऐसे ऐसे करके। तभी देविका कहती है तुझे कैसे पता चला? तभी अनुपमा कहती है कि फोन चोरी करने का आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। तभी देविका कहती है सच्ची? तो फिर तो हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है, वनराज का पीछा करते हैं। तो अनुपमा कहती है कि क्या वो हमें बता के निकलेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कब बाहर जा रहा है? तभी वनराज को दिखाते हैं कि वो इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और हाथ मिलाते हुए कहता है थैंक यू यार, तू नहीं जानता तूने मेरी कितनी हेल्प की है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि दोस्त के लिए कुछ भी यार, ये ले, ये रहा तेरा सबूत, आई होप इट वर्क्स। तभी चलता हूँ यार कहता है और तभी वहां से चला जाता है। वहां पर वनराज कहता है मुझे जो सबूत चाहिए था मुझे मिल गया है, अब होगा असली तांडव। तो यहीं पर आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।